गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम अपना बिजनेस का अपना जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमने कल देखा था कि पर्यावरण के आयाम हम ये देख रहे थे। आयाम जो है वो यानी डायमेंशंस, हम पर्यावरण को या व्यावसायिक पर्यावरण को कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है। इसमें पहले आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक पर्यावरण, फिर हम पढ़ेंगे सामाजिक पर्यावरण, तीसरा तकनीकी, चौथा राजनीतिक और पांचवा कानूनी पर्यावरण। ये पर्यावरण हम अब एक एक करके डिटेल में देखेंगे। वैसे अगर हम अनुमान लगाएं तो देखिए ये जितना भी पर्यावरण है अगर डिटेल में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप देखें कि जो सामाजिक पर्यावरण होता है उसमें क्या आता है। नॉर्मल हमारे समाज में क्या रीति रिवाज चल रही हैं, किस तरीके से कौन से धर्मों का पालन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किस तरीके के लोग, संस्कृति हमारी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जबकि जो तकनीकी पर्यावरण है वहाँ पर हम लोग देखेंगे तकनीकी पर्यावरण में कि हमारे देश में या जिस देश में हमारा व्यवसाय स्थित है वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, इनोवेशन, नए नए आइडिया कैसे हैं, क्या पुराने तरीकों को नए तरीकों से रिप्लेस किया जा रहा है, एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम राजनीतिक पर्यावरण को देखें, राजनीतिक पर्यावरण में हमारे देश में किस प्रकार की सरकारें चल रही हैं, क्या सब कुछ शांतिपूर्ण है, एक्सेट्रा। कानूनी जो आपका पर्यावरण है उसमें हम देखेंगे कि ये देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया। कानूनी पर्यावरण दैट मीन्स आपका देश में जो भी कंज्यूमर के लिए या जिसको हम कहेंगे कि संस्थाओं के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं, एक्सेट्रा। तो अब हम वन बाय वन करके ये देखेंगे कि शुरू करेंगे सामाजिक पर्यावरण से। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले आर्थिक पर्यावरण आ गया। अब आर्थिक पर्यावरण को अगर हम लोग देखते हैं तो आर्थिक पर्यावरण में हमारी सबसे पहले क्या है, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित। पैसे से संबंधित मतलब हमारे देश में ब्याज की दर क्या चल रही है, मूल्य वृद्धि दर किस तरीके से, आपके जो महंगाई है वो बढ़ रही है, आपके शेयर के जो बाजार हैं उसका सूचकांक कैसा है, एक्सेट्रा। तो पैसे से संबंधित जो कुछ भी हमारे देश में चल रहा है उसको हम कहेंगे आर्थिक वातावरण। होल्ड ऑन, लेट द स्क्रीन कम जी। हाँ जी, यहाँ देखेंगे हम लोग। अब आर्थिक वातावरण में मैंने आपको बताया कि आर्थिक वातावरण में हम देखेंगे कि हम जो है लोगों के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है, या वृद्धि दर क्या है, मूल्य की वृद्धि दर क्या है, या फिर हमारे जो पैसा है उसकी पूरे वर्ल्ड में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद अगर आर्थिक वातावरण के लिए और कुछ अगर आप लोगों को देखना है तो इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे। अब इसमें कुछ आप लोगों को और उदाहरण के सहित बातें समझाई गई हैं जिसको आप एक बार रीड कर लेंगे। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आर्थिक पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं आपके, ये देखिए। ये आर्थिक पर्यावरण के पहलू जो हैं वो हर एक जो भी पर्यावरण हम पढ़ेंगे उसके पहलू दिए गए हैं। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये पहलू ज़रूर पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके आगे चलिए हम देखते हैं। आर्थिक के बाद सामाजिक पर्यावरण आ गया। सामाजिक पर्यावरण में हम क्या क्या देखेंगे। सामाजिक पर्यावरण में वेट अ मिनट, सामाजिक पर्यावरण में हम देखेंगे कि हमारे समाज में किस प्रकार की शक्तियाँ चल रही हैं, कौन से रीति रिवाज सम्मिलित हैं, और इसमें आपके समाज में कौन सा बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से धर्म, ये देखिए उदाहरण के लिए भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व,
दैट मीन्स ये कौन कौन सी, जैसे हम लोग अपना समाज में किस किस धर्म के लोग हैं और कंपनीज जो हैं वो किस किस धर्म के लोगों का कार्य जो है वो करती हैं। तो दैट मीन्स हमारे जो जिसको हम कहेंगे कि भाई संस्कृति क्या है, वो आपके समाज में आ जाती हैं। एक और बात यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर इस तरफ अगर हम लोग इधर देखेंगे, इस तरफ भेदभाव रहित रोजगार प्रथा को जन्म देते हैं, सामाजिक बदलाव से व्यवसाय को, ये वाला, अवसर मिलते हैं एवं खतरे होते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य एवं फिटनेस आज बड़ी संख्या में शहरी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, आपने अपनी मैम को भी देखा होगा कि जब मैं चाय पीती हूँ या और कुछ ऐसा होता है तो मैं चीनी कम लेती हूँ, या फिर हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, तो ये एक समाज को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ, या फिर अगर ये देखिए, इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैविक खाद्य पदार्थ, ऑर्गेनिक फूड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड हम लोग कैसे लेते हैं, मिनरल वाटर हम कैसे करते हैं, और ये इस तरीके की हमारे समाज के ये दिखाती है आईना कि हमारे समाज में किस प्रकार का पर्यावरण जो है वो चल रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे प्रौद्योगिकीय पर्यावरण। इसका मतलब है कि मैं अब आपको नई मार्किंग वो बताती हूँ। प्रौद्योगिक पर्यावरण को हम लोग देखेंगे कि आपका जो पर्यावरण है उसका जो एक डायमेंशन है वो प्रौद्योगिकीकरण है, जिसमें कि हम लोग साइंटिफिक तरीके से वस्तुओं का उत्पादन किस तरीके से करते हैं, कौन सी नवीनता से करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लोग अब कंप्यूटर्स का प्रयोग जो है वो इतना ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ा लिया है, जैसे हर चीज़ में हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले अगर हम लोगों को अपनी टिकट बुक करानी होती तो हमें रेलवे की जो खिड़की थी उसके लाइन, मतलब बहुत लंबी लाइन बना के हमें वहाँ पे खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि कंप्यूटर पे आप ऑनलाइन उसे बुक कर सकते हो। तो ये एक नवीनता का ही एग्जाम्पल है। प्रौद्योगिक मतलब हमारी उद्योगों में नई तकनीक का विकास कैसे हो रहा है, कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये देखेंगे सामाजिक पर्यावरण के कुछ पहलू। ये सामाजिक पर्यावरण के पहलू जैसे पहले आर्थिक के थे, अब सामाजिक के हैं, जिसको आप लोग रीड करेंगे। अगली जो हमारा आ जाता है सामाजिक पर्यावरण का, एक ये इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है, वो एक अलग इशू है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, इन्होंने भारत सरकार का जो एक उपक्रम है भारतीय रेलवे, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग उस तरीको कैसे बुक करते हैं, और ये क्या दिखा रहा है आपको कि हमारे जो अब नई टेक्नोलॉजी हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण को अगर हम देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक पर्यावरण यानी हमारे जो करंट जो देश है उस देश में जो मतलब जो राज कर रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहा है, मतलब हमारे देश में सरकार किस प्रकार से बनी हुई है। क्या हमारे देश में जो सरकार है वो शांतिपूर्वक कार्य कर रही है, क्या वो देश हित में कार्य कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें उठापटक चल रही है, बार बार में जो है वो बदल जाता है। देखिए यहाँ पे राजनीतिक पर्यावरण में देश की सामान्य स्थिरता एवं शांति द्वारा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण, इसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ, दैट मीन्स वो लोग किस प्रकार की जो है वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। और एक बार फिर हम लोग राजनीतिक वातावरण के पहलुओं को पढ़ेंगे ताकि हमें राजनीतिक पर्यावरण बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। राजनीतिक वातावरण पढ़ने के बाद इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो आप स्टडी करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विधिक पर्यावरण, यानी वैधानिक, लीगल, कानूनन हमारे देश में व्यवसाय से जुड़े हुए किस तरीके के कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसको देखना चाहें तो हमें समझ आएगा कि विधिक या कानूनी पर्यावरण क्या होता है। इसमें देखिए क्या क्या है कि
हमारे प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन आदेश कौन से हैं, न्यायालय किस प्रकार से फैसला करते हैं, या और भी अगर एक देखने की बात ये है तो हम इसमें ये देखेंगे कि देखिए ये कई सारे हमारे ऐसे कानून हैं जो कि इन्होंने बताए गए हैं 2013 में। यहाँ पर देखें एक बार, 2013 में औद्योगिक विकास नियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आयात निर्यात अधिनियम नियंत्रण, ये सब क्या है, व्यवसाय से कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आप इन सब अधिनियमों को लिखेंगे और साथ में इनकी जो ये वर्ष है जिसमें ये लागू हुए वो सारे आप ज़रूर करेंगे। तो ये सारे अधिनियम दिखाते हैं कि हमारे देश में जो व्यावसायिक पर्यावरण है उसमें कानूनन किस प्रकार के जो है वो विधेयक पास किए गए हैं। इन्होंने कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिगरेट के विज्ञापन में पहले से ही लिखा जाता है कि सिगरेट का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये कानूनी रूप से एक कंपल्शन है जो कि लगाई जाती है। जो लिक्वियर है, लिक्वियर यानी जो शराब है, उसके लिए हम लोग किसी भी उसको एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। देखिए आप लोगों ने एक बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब जैसे मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 का कुछ ये लोग वो देते हैं तो वो ये नहीं बताते कि ये एक तरीके की शराब है, जबकि उसके सोडा के नाम से वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। बट एक्चुअली वो छुपा हुआ एडवर्टीजमेंट है जो कि शराब के लिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि आप उजागर रूप से उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करते। यही हमारा विधिक पर्यावरण है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या कानूनन रूप से सही है और क्या नहीं। ठीक है, इसके आगे आप लोगों का ये सारे आपके 5 डायमेंशंस थे। इसके आगे भारत में आर्थिक पर्यावरण हम लोग देखेंगे। ये वाला टॉपिक हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज दिस वीडियो विल गो वेरी अप।